जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग फिर से वही परसेंटेज का पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए एक शानदार क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और देखिए इसका कैसे हम लोग आसानी से कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, ठीक है, वह प्रति व्यक्ति माह 1200 रुपया बचाता है। उसका प्रति व्यक्ति माह व्यय क्या है, मतलब खर्च क्या है। अब देखिए यहाँ से जैसे ही दिखने को मिलता है, इसका मतलब है कि 2/3, 66.2/3 इज इक्वल टू परसेंट इज इक्वल टू 2/3। यानी 3 में 2 रुपया खर्च करता है, 1 रुपया बचाता है और 1 रुपया के बराबर दिए हुआ है कितना, 1200। तो 2 रुपया के बराबर 12 दूना 2400। ये ऐसे करना आपको सीखना होगा और ऐसे ही हम आपको सिखाएंगे। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था क्या, 66.2/3% था। इसको हम लोग तोड़ दिए किसमें, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में अगर आपको याद होगा तो हम लोग पढ़े थे कि 33.1/3 बराबर होता है 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। क्यों, क्योंकि 200/3 और परसेंटेज के बदला में 1/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2/3 आ गया। अब देखिए यहाँ से जैसे ही हम लोगों को पता चला कि 3 में से 2 रुपया क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है। तो अब बच कितना रहा है, तो बचने का सेंस है कि 1 रुपया था, उसमें से 2/3 खर्चा हो गया। तो बचत हमारे पास कितना हो रहा है, बचत हो रहा है यहाँ से 1/3। और इतना बराबर आपको दिए हुआ है कितना, 1200। तो आपसे पूछ क्या रहा था, व्यय, यानी 2/3 पूछ रहा था। तो इसमें 1200 में क्या कर देंगे, 2/3 नहीं, यहाँ पे फिर इसमें तो 3 से गुना करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 दूना 2400 रुपया। ऐसे आपको देखना होगा। इसका दूसरा भी तरीका है, दूसरे तरीका से भी हम लोग देख लेंगे। वैसे तो आप देखते देखते कर दीजिएगा ना कि 2/3, तो 3 में से 2 को खर्चा हुआ, 1 बराबर 1200 जो बचत है। बचत जब हमको 1 बराबर 1200 दिया हुआ है तो खर्चा बराबर निकाल देंगे, 2 बराबर 12 दूना 2400। ठीक है, अगर इसको हम लोग 100 पे बनाए मानेंगे या x पे मानेंगे तब कितना आएगा, उसको भी देख लेते हैं। कि अगर मान लेते हैं कि कुल उसका इनकम कितना है, x है, तो खर्च कितना हो रहा है, 66.2/3%। यानी अब जो खर्च है वो कितना है, यहाँ से x का 200/3 गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2/2x/3। ये क्या है, ये हमारा खर्च है। तो बचत क्या होगा, बचत बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो x माइनस 2x/3, और यही आपको दे दिया हुआ है कितना, 1200। फिर यहाँ से 3x माइनस 2x/3 बराबर 1200। तो x बराबर 1200 गुने 3। तो ये आपका आ गया क्या, यहाँ से x बराबर जो आप माने हुए थे, x बराबर कुल आय। अब कुल आय जब आपको पता चल गया तो आपको अब निकालना क्या है, उसका कितना प्रतिशत व्यय हो रहा है। तो व्यय आपको पता ही है कितना परसेंट है, यहाँ से 1200 गुने 3, 1200 गुने 3 का 200/300, यही ना परसेंटेज में है। अब इसको काट देंगे, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कितना आ गया, 12 दूना 2400। तो आप x पे बनाइए फिर भी इतना ही आएगा, आप मुजवानी बनाते हैं फिर भी इतना ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए मुजवानी में बड़ा सिंपल है, 2/3, 3 रुपये में 2 रुपया खर्चा हो, 1 रुपया बचा, 1 बराबर 1200, 2 बराबर 2400, हटा। ऐसे बनाना है आपको। आइए फिर जुड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्त एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है यदि x y का 80% है तो x का कितना परसेंट y है। देखिए 80% है, यानी इसका मतलब है कितना, 4/5। तो 5 4 का कितना परसेंट है, तो 4 सवैये 5 यानी 125%, 125। देखते देखते आप करना सीखिए। अगर आपको पता है कि 80% बराबर कितना होता है, जैसे ही आपको पता चल गया 4/5, तो अब पूछ रहा है कि 5 4 का कितना परसेंट है, यानी 4/5/4 कितना परसेंट, गुना कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125%। देख रहे हैं, सेकेंड में देखना सीखिए। आपको देखना हम सिखाएंगे, सवाल बनाना धरती पे सबको आता है,
और सवाल बनवाना भी सबको आता है, लेकिन ऐसे देखना किसी किसी को आता है और हम आपको जरूर सिखाएंगे। आइए, अगर हम लोग इसको मान ले कि x बराबर y का कितना है 80% यानी 80/100। अब इसको काट देंगे तो 20 चौका 100, 20 पंचे कितना आ गया। तो y का पूछ रहा है, यानी इसका मतलब है कि x पहले से रहेगा, यानी 5x/4। अब इसका निकालना है बराबर y, यही ना पूछ रहा है y का कितना % होगा। तो अब जैसे ही आया हमारे पास, इसमें 100 से कर देंगे क्या गुना, तो x गुना 5/4 और उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 पंचे x का 125%। ऐसे होगा, आपको देखना होगा, बिना देखे हुए आप कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको ये चीज पता है तब तो आप आसानी से देखते देखते मार लीजिए, नहीं तो आपको पूरा बनाना होगा। और इसके बाद भी एगो तरीका है। क्या तरीका है कि अगर हम लोग मान ले कि y का 80% क्या है x है, यानी x इधर लिखते हैं y इधर, तो y को अगर हम लोग 100 माने तो x कितना है 80 है, और 80 में 100 पूछ रहा है। अब तो 80 का यहाँ पे 100 कितना % है, तो 80 का तो 80%, 80 का इसका 80, इसका 80 तो 100% आ गया। अब 20 क्या बच गया, एक्स्ट्रा बचा, तो 20 80 का कितना % होगा, तो 25%, क्योंकि 25 चौका 100 और 20 चौका 80, तो 100 प्लस 25 बराबर 125%। आपको धरती पर जितना तरीका पॉसिबल है हम सब बता देंगे। आप सिर्फ जुड़िए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर मजे मजे में मैथ पढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। अब ये क्वेश्चन देखिए, जो आपके स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिख रहा है। एक क्वेश्चन है जो एसएससी सीएचएसएल 2014 का क्वेश्चन है और एक है एसएससी सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। अब देखिए, इसके नीचे में भी 2 जीरो, इसके नीचे में भी 2 जीरो, इसके नीचे में भी 2, तो 2 तिहाई 6 जीरो, और ऊपर में कितना है 3 जीरो कट गया, तो नीचे में 3 जीरो। अब 3 अंक के बाद जिसके पास दशमलव होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आंसर कौन हो गया, फर्स्ट। आप इसको ऐसे न देखिए। और इसको अगर बनाना है तो फिर क्या है कि 10,000 रुपए का 33.1/3% का 0.15% है। अब यहां से देखिए 33% आपको पता होना चाहिए 1/3, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 0.05। ठीक है, अब 2 जीरो इसको दे देंगे हटा करके, तो ये कितना आ जाएगा 5, और नीचे में था इसका 2 जीरो, उससे निपटा लेंगे तो 5 आ गया। अब 5 जो होगा हमारे पास वही क्या आ जाएगा आंसर। देखते देखते देखिए, आपको ऑब्जर्वेशन से सवाल कैसे बनाया जाता है वो हम आपको बताएंगे। आप देखें और बस गया आंसर। क्या क्या किए हैं वो भी अब आपको बता रहे हैं। देखिए क्या किए हम लोग, यहां से 1000 है, उसका 25% यानी 25/100 का 1% यानी 1/100, फिर 1% यहां से इतना आया। अब अगर आपको देखने का नजरिया नहीं पता है तब तो आपको इतना लंबा करना होगा, और 25 है, अब आप काट लीजिएगा तो और डिवाइड करना होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इकाई 25, और बटा में कितना आ गया 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, तो 3 जीरो आ गया। और जब 3 जीरो आया इसका मतलब है कि जब 2 अंक तो ऊपर में था ही, अब 3 अंक के बाद डेसिमल आएगा, इसका मतलब है कि 1 जीरो और दे करके उसके बाद हम लोग क्या देंगे डेसिमल देंगे। आइए, अगर इस सवाल को ऐसे बनाए तो बड़ी थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन अगर देखते देखते कर दे कि 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो तो 6 जीरो, और 3 जीरो गया तो 3 जीरो, 3 अंक के बाद डेसिमल, कहानी खत्म। इस क्वेश्चन में देखिए क्या किए थे हम लोग कि 10,000 है यहां से, तो 10,000 का जो 33 पूर्णांक, इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 100/300, क्योंकि परसेंट का मतलब बटा में 100, गुना 0.15 और बटा में 100। अब देखिए 0 से 0 सबका कहानी खत्म कीजिए। अब यहाँ जो 2 जीरो बच गया वो डेसिमल को उस साइड ले जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड की तरफ जाता है, तो अब अगर इसको काट दे तो 5 बार में, और ये दशमलव तो खत्म कर चुका था ये जीरो, तो क्या आ गया 5 रुपया। इतना लंबा आपको करने की जरूरत है नहीं, आप सिर्फ देखिए ना कि इसके पास 2 जीरो था, इसके पास 2 जीरो, ठीक है।
तो 100 तो ऊपर में भी आ ही रहा था ना, तो 3 आ रहा था मात्र, 1/3 ये हम जानते हैं। तो इसको काटेंगे तो 0.5, और 2 जीरो अगर इसको दे दे, ये 4 जीरो है तो 2 जीरो उसको दे दे तो दशमलव का कहानी खत्म। और 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, और जो दशमलव इसके परसेंट में आया था 100, वो इस 2 जीरो को बचा हुआ काट देगा, तो क्या आ जाएगा 5 रुपया आंसर। आपको ऐसे जुड़ना है, तभी आप ऐसे करना सीख पाइएगा। तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।